तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप लोग को याद हो तो कितना आइडेंटिटी है? 3। उसी से रिलेटेड आप सवाल देखे होंगे। 3 आइडेंटिटी देखने में है और उसका उपयोग आप देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो आज क्लास में भी आप लोग को समझाए थे और आज भी समझा रहे हैं कि अगर आपसे कोई आदमी पूछता है कि आइडेंटिटी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है, देख लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यही अब 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है बच्चों? अब बताइए कि बच्चों ये 3 आइडेंटिटी है, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते रहते हैं बराबर। जैसे कि अब आपसे कोई पूछे, देख लीजिए, और आपको यहीं से चलाना है सारा कुछ, क्योंकि यहीं से आना है और सिर्फ साइड चेंज करना है। साइड चेंज तो आप 8 से कर ही रहे हैं। जैसे कोई आदमी आपसे पूछे सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, देख लीजिए, सेक स्क्वायर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। तो कहीं अगर सेक स्क्वायर माइनस 1 यूज हो तो आप tan स्क्वायर यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो फिर इससे पूछेंगे, इसको tan स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब इसी को tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर रहे, tan स्क्वायर इधर लाइएगा माइनस सेक स्क्वायर, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर -1। तो बात आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में जैसे पूछे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो कॉट स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसी से आया। सिर्फ साइड चेंज करके बदलते रहिए और आपका आंसर आते रहेगा। वो सब चीज़ यूज होगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस सब कीजिएगा। वर्कबुक भी यहाँ का बनाते हैं आप लोग, तो वर्कबुक भी बनाइए, वो सबसे देखिएगा। धीरे धीरे आपको बहुत बच्चा का सही भी हो रहा है, हम देखे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करते रहिए और आसानी से प्रॉब्लम अब बन जाएगा। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जिससे भी सीखेंगे कि आप लोग क्या क्या लग रहा है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए बस 10th वालों के लिए। ऐसे तो आसान ही होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसको हम लोग 2-3 प्रॉब्लम है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं और देखेंगे आप लोग कैसे हो रहा है और किस कंसेप्ट से हो रहा है। आप लोग खुद, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और यू कैन ट्राई बाई ओन सेल्फ, समझे कि नहीं? तो ऐसे को ट्राई किया जाए, ठीक है बच्चों? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनाने से पहले बच्चों आप लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू मालूम होना चाहिए। पता है आप लोग को? ए क्यू याद है आप लोग को? ए क्यू प्लस बी क्यू, ये ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस। और ए क्यू माइनस बी क्यू 9th क्लास में पढ़े होंगे। ए माइनस बी, देख रहे हैं यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और फार्मूला जो बेसिक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात समझ रहे हैं? और एक और फार्मूला अगर आप ध्यान में रखे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है? और एक ए माइनस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? पढ़े होंगे आप लोग, ये सब हम समझा नहीं रहे। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पर भी अच्छी बात है। चलिए समझ गए? तो ये सारा आप लोग करते रहिएगा और ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। 9th क्लास, आप 10th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा जानता है ना, वो सब तो बता ही रहे हैं आपको कि आइडेंटिटी तो 3 ही है और साइन कॉस टेन 3 ही 6 चीज़, तो वैसे ही ध्यान में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कैलकुलेशन के लिए सारा कुछ का उपयोग होगा टिल नाउ, चाहे टिल 9th, वट एवर यू हैव स्टडीड दैट विल बी अप्लाइड हेयर। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर चलते क्वेश्चन की ओर, आप मुड़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा नजर आ रहा है आप लोग को? चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LHS तो ये RHS तो अपने आप आ जाएगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो LHS बताइए क्या है बच्चों? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, आपको नजर आया? RHS अपने आप आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम साइन 6, बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, पावर 6, तो इसको क्या कर दिया जाए? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं या 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 लिखेंगे तो स्क्वायर में आइडेंटिटी है, 3 में तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 साइन स्क्वायर का थीटा उसका पावर 3, तो क्या लिख देंगे बताइए? साइन स्क्वायर थीटा इसका पावर 3, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इसका पावर 3। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए अब इसको ए हो गया, ये हो गया ए, आइए क्या हो गया? बी। ए क्यू प्लस बी क्यू अभी लिखे थे, क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी है, उसी में छाप दीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही लगाइए तो क्या हो जाएगा? ए की जगह पे है ए प्लस बी, हो गया
ए स्क्वायर मतलब देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन 4 थीटा। तो चाहे हम लिख दो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा ना बच्चों। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो प्लस बी स्क्वायर लिख देते तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सारा कुछ हो चुका है, आप लोग अगर विश्वास करें तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फार्मूला लग चुका है कि नहीं बताइए। ठीक है फार्मूला तो लग चुका है, अब इसको देख लेते हैं। आप बताइए सब चीज़ हम लिख चुके हैं, आप लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन फार्मूला लगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 1 होता है ना आइडेंटिटी में, तो क्या होता है इसको लिख सकते हैं 1, तो टोटल तो बच्चों हो गया 1, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम, तो इस तो 1 हो गया। अब बेचारा ये क्या है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं ये तो 1 हो गया, ये 1 है 1 ही रहने दो। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर आप प्लस बी हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एक फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 पढ़े थे ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को परेशानी ठीक है कोई दिक्कत, क्योंकि लेक्चर में आप 10th क्लास वालों के लिए पढ़ना है, बाकी लोगों के लिए तो इजी है, इस कारण से बता रहे हैं। 10th वालों कम से कम फार्मूला आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चेक करवाता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ 1 है, यहाँ हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों लाइक टर्म है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस, दोनों लाइक टर्म है, 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1 माइ स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों 3 हुआ बच्चों ये 2 है, ये 3 नहीं हो जाएगा, x प्लस 2x कितना होता है 3x। तो चलिए अब इसको लिख दे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। देखिए RHS वही प्रूफ करना है, 1 माइनस प्रूफ हो गया, बस समझ रहे क्या लगा बच्चों आइडेंटिटी कितना लगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला लगा ए क्यू प्लस बी क्यू का और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, उसकी मदद से हम लोग निकाल चुके और आंसर RHS अपने आप आ गया, हम लोग खुश हो गए, प्रूफ कर दिए। समझ के बात कि नहीं, तो यही है कैलकुलेशन बच्चों चेक करना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, कितना आपको व्यक्त करें कैलकुलेशन ही मेन है, 10th क्लास में फार्मूला नहीं है, समझदारी का गेम है, बस समझदार बनिए, बस यही चीज़। चलिए इसको मिटाते हैं, तो इसको मिटा दिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, देख रहे हैं, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों कॉट थीटा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं यहाँ पे, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है बच्चों, इतना है या नहीं जल्दी देखिए, इतना है। इसको बराबर क्या करना है कॉट थीटा, तो इसका अपने आप RHS तो कॉट थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो LHS है। अब बताइए LHS तो हो गया, अब इसमें क्या किया जाए। देखिए बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर में देखिए नजर आ रहा है, स्क्वायर में आइडेंटिटी जाता है, आप लोग को पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लास में भी बहुत बार बताया, यहाँ भी बता रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ रख दे साइन स्क्वायर थीटा को, हमको तो साइन स्क्वायर थीटा में रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर देते हैं, चलिए करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस है तो माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट दीजिए क्योंकि आपका गलत ना हो आंसर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे, बस हो गया कहानी खत्म, बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है कोई दिक्कत। तो चलिए इसको कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं किया बस ब्रैकेट हटाए। अब बताइए 1 से 1 तो कट गया, तो क्या बच गया बच्चों कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा। ऊपर कितना टर्म 2 टर्म, नीचे कितना टर्म, मान लीजिए फैक्टर में है ना, तो फैक्टर में है, एक तरह से टर्म मान सकते हैं, दोनों फैक्टर में है तो टर्म तो एक ही है। तो चलिए इसमें क्या कॉमन है ऊपर बताइए, कॉमन कॉस थीटा इंटू इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, कॉस थीटा कॉमन है तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस
कॉस थीटा, देखिए ये और ये सेम है, तो आया कितना बच्चों, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होता क्या है कॉस बाई साइन कॉट थीटा बराबर RHS, ठीक है, बराबर क्या हो गया RHS, प्रूफ। कोई बड़ा बात है, देखें। तो इस तरह से हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम तो आप बना ही लेंगे, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे यूज हो रहा है। आप लोग इस प्रॉब्लम से न डरे, ट्रिगोनोमेट्री ईजी है, जो 30% भी आप समझ गए होंगे तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगेगा और आप इजीली भी कर भी सकते हैं। तो देखें कि आसान है, इसीलिए प्रॉब्लम लेकर के आपको ज़्यादा समझा रहा है, नहीं तो थ्योरी हम आपको बता चुके हैं। तो देखें थ्योरी को तो काफ़ी कम समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ही है इस तरह से। चलिए इसको मिटाए, समझ गए, कॉट थीटा RHS लाना था, हम लोग ला चुके हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ये सब मिटा देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए, सवाल में लिखिए, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बात आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये LHS है, ये RHS है, हम लोग को LHS लेके चलना होगा, RHS तो खुद आ जाएगा। चलिए देखते हैं, और आइडेंटिटी यहाँ पे बगल में लिखा हुआ रहना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आ ही जाएगा आप लोग। तो चलिए अब इसको हमको LHS लाइए पकड़ के, LHS लाए पकड़ के, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, LHS ही बच्चों। अब हम लोग किस बात पे जाए, सर क्या बताए हैं कि जहाँ स्क्वायर रहे वहाँ आइडेंटिटी लगाने का प्रयास करें। देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हम लगा चुके, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। और इसको हो जाएगा बच्चों कितना, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, होगा कि नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है, और उसी का उल्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हमें स्क्वायर फॉर्मेट में क्यों ना लाया जाए, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा टाइप का दिख रहा है, इसको प्रयास करते हैं करने का। क्या हम टेन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस देखिए ये हो गया IB हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्या जरूरत है 2ab, लिख देते हैं 2, a के जगह पे बताओ टेन, b के जगह पे बताओ कॉट। आप बताइए इक्वेशन में अब देखना पड़ेगा फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ऊपर वाला मिला के देखेंगे दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, टेन स्क्वायर थीटा सेम है, ये दोनों सेम है 2। अब बताइए टेन इंटू कॉट आपको बताए थे, टेन और कॉट आपस में उल्टा है तो प्रोडक्ट कितना होगा 1, इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लिखा रहे तब, या 2 इंटू टेन इंटू कॉट लिखा रहे तब, दोनों तो 2 ही ना है यार, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सेम प्रोसेस, हम लोग का स्क्वायर बन गया। तो अब बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला पढ़े बच्चों में, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर मतलब क्या बार है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या बार, 2 बार है अंदर, स्क्वायर का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टेन प्लस कॉट इंटू टेन इंटू हो जाएगा बच्चों इंटू टेन प्लस कॉट थीटा, है बात समझ गए, दोनों आ गया, 10 प्लस कॉट और 10 प्लस कॉट, 2 बार 10 प्लस कॉट तो क्या हो जाएगा, बार बाहर निकल जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए RHS वही है, बात आप लोग समझे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है। तो ये सब प्रॉब्लम को आप घर पे फिर से एक बार करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम आपको करवा रहे हैं बराबर, कि आप धीरे धीरे आपको डर खत्म हो जाए, आप समय आ चुका है, क्योंकि अब 7-8 लेक्चर हो चुका है, तो धीरे धीरे आपको आइडेंटिटी पे पकड़ होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है एग्जाम में आता ही है 10th में, तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो किसी बच्चों को परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आया, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका निराकरण किया जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, इतना पढ़ते रहिए, आगे और भी बनेगा, अभी 7-8 वीडियो और बनाएंगे इस पर हम, उसके बाद समाप्त करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, बाय।